आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हम लोग बात करेंगे यमुना अथॉरिटी के उस नए सेक्टर्स के बारे में जहां पर आपकी वित्तीय, आपके बैंकिंग, आपके शेयर कारोबार से जुड़े सारी एक जगह, सारी कंपनियां, सारे ऐसे कारोबार एक जगह हो सके। मैं बात कर रहा हूं आपको यमुना अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2041 में बनने वाले नए सेक्टर्स के बारे में। ये है सेक्टर 9। सेक्टर 9 में साथियों यमुना अथॉरिटी फिनटेक सिटी बनाने जा रही है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि फिनटेक सिटी होता है फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी ऐसा शहर जिसमें वित्तीय और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम किया जाए। तो इसमें आप ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब सेक्टर 9 में जो बनने वाली फिनटेक सिटी है, लगभग 300 एकड़ में ये बनेगी। अभी इसको 3 फेज में इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि 3 स्टेप्स हैं इसके जो डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट फेज में 100 एकड़ जमीन पर इसका विकास किया जाएगा। उसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए जो एजेंसियां हैं उनको नामित किया गया है। लगभग यमुना अथॉरिटी ऐसे और अन्य सेक्टर्स के लिए, जैसे 9 सेक्टर तो है ही है, उसी के साथ सेक्टर 5, सेक्टर 6, 7, क्योंकि जहां पर अन्य रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर सेक्टर लाने, उनके लिए भी अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर रही है। लगभग 5000 हेक्टेयर का ऐसा लैंड बैंक तैयार कर रही है यमुना अथॉरिटी, ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी योजनाएं वो उन पर ला सके बेरोक टोक, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी अड़चन ना आए। तो साथियों सेक्टर 9 में जो आपका एक्वायरिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी भूमि अधिग्रहण की, क्योंकि आकलपुर इसमें आता है, आकलपुर का हिस्सा। और अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में सबसे नियर बाई अगर कोई है तो सेक्टर 9 एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। और इसीलिए इसकी सुगमता को देखते हुए, क्योंकि अगर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसके लिए रीजनल कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, जो इजी टू एक्सेस हो, आदमी जल्दी जा सके। तो ये आपका एयरपोर्ट के बिल्कुल नियर बाई ये लोकेशन आपकी होगी, जिसमें आपका इसमें बैंकिंग जो सेवाएं देते हैं वो सारी कंपनियां होंगी, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे इत्यादि जितने भी ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये सब लोग होंगे यहाँ। उसी के साथ साथ शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, सेवी, निफ्टी इत्यादि में जो भी डील करते हैं वो कंपनी यहाँ पर होंगी। उसी के साथ साथ बड़े बड़े फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, बड़े बड़े वेंचर यहाँ पर आएंगे। तो कह सकते हैं इसको मिनी मुंबई अगर हम कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि मिनी मुंबई की तर्ज पर ही इसको बसाए जा रहे हैं। तो यमुना अथॉरिटी में जो भी इंडस्ट्रियल के जो सेक्टर बनाए जा रहे हैं वो एक क्लस्टर के रूप में है। वहां पर आपको फिनटेक सिटी मिल जाएगा, जापानीज सिटी मिल जाएगा, आपको वर्टिकल सिटी, मतलब ऐसी बहुत सारी सिलिकॉन वैली की तरह यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी। जहां आप सेमीकंडक्टर चिप के बारे में भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं, अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो यमुना अथॉरिटी है एक इंडस्ट्री का हब बनेगा। ये एक ऐसा उभर कर सामने आएगा जो भारत की इकोनॉमी में सबसे फर्स्ट नंबर पर योगदान देने वाली चीजें होंगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा समय है यमुना के आसपास की सराउंडिंग रीजन में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यमुना अथॉरिटी के पास अभी और अगले 10 से 15 साल का मास्टर प्लान भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीजें खत्म हो गई, चीजें रुक गई हैं। यमुना अथॉरिटी अभी जो काम कर रही है 2031 के मास्टर प्लान पर काम कर रही है। उसके बाद यमुना अथॉरिटी के पास 2041 का मास्टर प्लान है, जिसमें और नए सेक्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें रेजिडेंशियल सेक्टर है, जिसमें इंडस्ट्रियल है, जिसमें कमर्शियल है। उसी के साथ यहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की स्कीम है, क्योंकि जिस प्रकार से इसको बसाया जा रहा है तो यहाँ पर 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स की भी नीड होगी। बड़े बड़े डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पर होंगी। एप्पल जैसी बड़ी दिग्गज IT कंपनियां यहाँ पर है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि देखो ये जो निवेश है ना, ईडा का जो निवेश है आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है। और ईडा खुद अपने जो एक उसका स्लोगन है, जो उसका एक लोगो है, उसमें खुद कहती है ईडा द फ्यूचर इज हियर। तो यहाँ पर ये ना फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। रही बात की लोग बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि सर रेजिडेंस के लिए क्या बेस्ट है। देखो अगर आप कह रहे हैं कि मुझको आज ही आना है, कल रहना है, तो अभी यमुना में इस तरीके की स्थिति नहीं है कि आप क्योंकि मार्केट भी नियर बाई होना चाहिए, बहुत सारी चीजें बेसिक एमिनिटीज के लिए। लेकिन हाँ, 5 से 10 साल में पूरा शहर बस जाएगा। और अगर आपको आज ही आके रहना है तो आपके लिए जैसे गौरी यमुना सिटी है, अभी एस भी आ रहा है, एस भी अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो काफी बिल्डर्स प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं, जिनमें आप अगर निवेश करते हैं, आप आकर रहते हैं, तो रहने के हिसाब से भी ठीक है और आपके इन्वेस्ट के हिसाब से भी ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी जानकारी करना चाहते हैं रिगार्डिंग आप रेजिडेंशियल प्लॉट, किसान कोटा प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट, फार्मिंग लैंड, तो हम लोग सभी में डील करते हैं। हम लोग कंप्लीशन भी तैयार करते हैं। आपको कंप्लीशन से रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी आपको करनी है तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।